आपके काम करते हैं? ये मेरा बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। अल्लाह ताला इसकी तरीके बढ़ाए और अल्लाह ताला इसको दुनिया में रहती दुनिया में इसका कारोबार बढ़ जाए। शिकायत तो होती है, लेकिन शिकायत इनसे हम करते ही हमारी शिकायत दूर कर देते हैं। ऐसा भी तो होगा ना कि आप बाद में इंतकामी कार्रवाई करें, आपके साथ पुलिस घूम रही है, आपके पावर है, थाना आपके अंडर में है। आम शहरी के मैं इनको देखा काम करते हैं। एमपी साहब की कितनी दावतें खाई हुई है, कितनी बार अकेले में मिले? भाई तो कुछ भी शिकायत नहीं है, नाशिर भाई जान है हमारी। परेशान हम इस गंदगी से। कितने महीने महीने लग जाता है? एक एक दो दो महीने लग जाते हैं, भरता ही है, बहुत ज्यादा भर जाता है। ये वहाँ तक भरता है, कम घर तक नहीं। वो आते ही नहीं, महीनों नहीं आते यहाँ पर। वो देखते नहीं है, इतने मच्छर इतनी गंदगी यहाँ पे निकला नहीं जाता यहाँ से ना। 4 साल हो गए, 4 साल से ये कचरे की हाल है। ये अपनी मदद आप हम खुद उठवाते हैं, कभी पैसे देते हैं, कभी पैसे नहीं देते हैं। लास्ट जब यहाँ बरसात हुई थी, इसमें तकरीबन 2 फीट पानी, 2 से 3 फीट पानी जमा था 20 दिन तक। एमपीए के पास, एमएनए के पास, बल्दे के पास, मैं बजाते खुद जाकर थक गया। पीने का पानी कैसा मिल रहा है ये फुलेली पेटाबाद के लोगों को? इमरान साहब, पानी जो है उसमें धप आती है, बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा, और बहुत गंदा पानी आ रहा है वाटर सप्लाई का। लेकिन मजबूरी में लोग पीते हैं, क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है। क्या मसला था बिजली का, ट्रांसफार्मर? बिजली का हमारे पास में 200 वाला लगा हुआ था। इस पर ओवरलोड होने की वजह से आए दिन ट्रिप हो जाता था, और इस वजह से नासिर भाई की कोशिशों से जो है हमें 100 वाला ट्रांसफार्मर मिल गया है एडिशनल। आज माशाल्लाह इसकी तैयारी भी हो गई, कनेक्शन भी ज्वाइन कर दिया है, और अल्लाह ने चाहा तो हमारे इलाके की, हमारे लोगों की सहूलतें हो जाएंगी, और जो परेशानियाँ थी बिजली के मामले में वो दूर हो जाएंगी। आपके काम करते हैं? ये मेरा बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। अल्लाह ताला इसकी तरीके बढ़ाए और अल्लाह ताला इसको दुनिया में रहती दुनिया में इसका कारोबार बढ़ जाए। मार्केट का नासिर भाई ने बिजली का ट्रांसफार्मर नया लगाया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। क्या शिकायत करेंगे? नासिर भाई से कुछ भी शिकायत नहीं है, नासिर भाई जान है हमारी। नासिर भाई से कुछ भी शिकायत नहीं है, जान है। कुछ भी जो भी कुछ होता है उससे पहले काम हो जाता है हमारे लिए। नहीं तो फिर पीछे से लोग शिकायत करते हैं काम नहीं हो रहे, गंदगी है, स्वीपर नहीं आ रहा। अब सामने खड़े तो कोई शिकायत नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, पीछे बोलने वाले गलत हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। फिर ये आपके इलाके के एमपीए जो हैं यहाँ खड़े में, तो आपको कोई शिकायत तो होगी इनसे, या मसले मसाइल तो होंगे, शिकायत नहीं करेंगे? कोई शिकायत नहीं है, ना कोई मसला है। काम अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन काम। तो मैं तो देख कर आ रहा हूँ कचरा कुंडी लगी हुई है, लोग कह रहे हैं कि स्वीपर नहीं आ रहे। हम खुद कर रहे हैं। अच्छा, ये एमपीए नहीं कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। रातों को उठ के 4 बजे 3 बजे हम साफ करते हैं, और कोई किस महल्ले से आ रहा, कोई किस महल्ले से फेंक के जा रहा है इधर। आपके एमपीए खड़े में आपको शिकायत नहीं करनी आपने? मतलब फिर वैसे आप लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ मसले मसाइल बहुत हैं, वो जो सामने खड़े हैं तो आपको शिकायत नहीं करनी? शिकायत तो होती है, लेकिन शिकायत इनसे हम करते ही हमारी शिकायत दूर कर देते हैं, और हर काम में ये आगे से आगे होते हैं। आप ये बताएं कि आपके हल्के के एमपीए इनसे क्या शिकायत है आपको? हमारा को इतनी शिकायत, इतनी बड़ी शिकायत है, तुम्हें क्या बताएं क्या हो रहा है। ये कौन सी चीजों पे क्या क्या बिक रहा है यहाँ पर, ये किसको कहें हम कि एक मतलब क्या शिकायत है? महंगाई है, गंदगी है, क्या चीज है जो ये पूरी कर सकते हैं? बंदियों को पैसे देते हैं हम, तब सफाई होती है यहाँ पर, नहीं तो सफाई नहीं होती है यहाँ पर। अच्छा, ये एक बड़ा मसला है। मैं 10 जगह मालूम कर आया हूँ, 4 साल से स्वीपर नहीं आ रहे इधर। मैं गंदगी के ढेर देख कर आया हूँ। लोग अपनी मदद आपके तहत पैसे खर्च करके तो ये काम करवा रहे हैं। ये मसला कैसे हल होगा? इसका ये हमारी अपनी गलतियां हैं। जब हमारे मुंतखब नुमाइंदे चेयरमैन मौजूद थे तो सब ये क्या करते थे कि चेयरमैन 5-5 लाख खा रहे हैं। अब बदकिस्मती ये है कि आज वो 4 साल से बैठे हुए हैं, जो सेक्रेटरीज हैं उन्हें भी वही फंड 5-5 लाख का मिल रहा है। अब उनको कोई लगाम डालने वाला नहीं है। जाते हैं तो उनके पास अपने आप एमपी है ना, अगर आप इनकी दाद फरियाद नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? लोग दाद फरियाद कर रहे हैं ना। मैंने उनके लिए बहुत सी सख्त स्टेप लिए हुए हैं। जहाँ जहाँ नहीं हुआ वहाँ पर भी मैं इंशाल्लाह इसीलिए बुलवाने का मकसद और विजिट करने का मकसद है कि मैं अपने हलके में इसी तरीके से निकलता हूँ। अब इंशाल्लाह ताला इस कंप्लेंट पर भी मैं फुल एक्शन लूँगा। मैं सुनता हूँ कि बहुत सारी शिकायतें यहाँ, स्वीपर नहीं आता, गंदगी बहुत है, लोड शेडिंग, गंदा पानी पी रहे हैं। आप अपनी शिकायतें बताएं ना क्या है?
मैं तो सबसे पहले नासिर भाई को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि इलाके के अंदर पहले एमपी ऐसे आए हैं जो काम फ़ौरन कराने लोगों का, क्योंकि मेरी इनसे कोई शिकायत नहीं है। वापडा का मसला होता या कोई भी मसला आता ये पहले आ जाते हैं। दूसरे जो एमपी आते थे पहले पुराने, वो ऑफिसों में बैठे थे, इनसे कोई शिकायत नहीं है। वैसे तो आबादी के लिहाज से शिकायत तो बहुत है अवामुन्नास के गंदगी की वजह से, और वैसे इनसे अपनी जाति और उससे कोई शिकायत नहीं इनको। ऐसा तो नहीं है कि नासिर भाई मुंह पे खड़े हैं तो आप तारीफ कर रहे हैं, बाद में फिर आप नासिर भाई मुंह पे नहीं, नासिर भाई अपने इलाके के बंदे की ऐसे नहीं, जो काम करते हैं ना वो बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी कोई मुझको शिकायत नहीं इनसे। कोई शिकायत है तो बताया ना। मेरे को तो बड़ी शिकायतें मिलती थी कि प्रेटाबाद में काम नहीं हो रहा है, गंदगी है। मैं देख कर भी आया हूँ, है गंदगी, और लाइट का मसला है, पीने का पानी का मसला है, तो अब सामने खड़े शिकायत क्यों नहीं कर रहे? शिकायत करते हैं, क्यों नहीं करते? अच्छा, काम होता है? काम भी होता है, नासिर भाई करते हैं अमल उसके ऊपर। अभी लाइट का ज़्यादा इशू है, पानी का इशू है, अमल करते हैं। नासिर भाई से कंप्लेन करते हैं, नासिर भाई आके करते। नासिर भाई की बहुत तारीफ है माशाल्लाह से। नासिर भाई के चर्चे हैं काम के, बहुत सहूलत देते हैं और एक कहने में यानी कि उसमें अमल होता है। भाईजान आपके इलाके के एमपी हैं, आए हैं, शिकायतें क्या कर रहे हैं? भाई तो हैं, शिकायत करें ना। आपके मसले मसाइल क्या हैं? सामने खड़े हैं, आपके कैमरा भी है। अगर आप अपनी शिकायतें नहीं बताएंगे तो हल कैसे होंगे? ऐसा एमपीए जो है पूरे हैदराबाद में नहीं, जैसे ये एमपी है हर अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। आपको कितने पैसे दिए तारीफ तो 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन जो कारनामे हैं इनके, जो अच्छे कारनामे हैं, अल्लाह की मेहरबानी से, मुंह देखी बात नहीं करता हूँ, अल्लाह के हुक्म से मेरे अल्लाह की जात से उम्मीद रखता हूँ मैं। ये इलाके के एमपी हैं और हम घूम भी रहे हैं। आज लोगों से पूछना था, तो आज साथ खड़े में कितनी शिकायतें इलाके में, पानी की, बिजली की, पानी गंदा आ रहा है। आपके एमपी आपके साथ खड़े, शिकायत नहीं करेंगे? नहीं, एमपी साहब तो देखो हर टाइम हल हमें जो है वो इसी कोशिश में रहते हैं कि लोगों का मसला हल हो। आगे से इनको प्रॉब्लम जो होती है ना, तो आगे से प्रॉब्लम है, इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हमने जब भी इनको देखा ना, एक्टिव देखा हर काम में, चाहे वो पानी का मसला हो या रोडों का मसला हो या कोई लोगों ने जगह रोकी उसका मसला हो। एमपी साहब की अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है। मैंने खुद ऐसे देख के आम शहरी के मैंने इनको देखा काम करते हैं। एमपी साहब की कितनी दावतें खाई हुई है, कितनी बार अकेले में मिले? ये तो अल्लाह जानता है, हम जानते हैं, दावत की बात नहीं है। चाय पड़े तो देखो ये सब अल्लाह की तरफ से हम खाएंगे, अपना नसीब खाएंगे, लेकिन जो हकीकत है उससे आदमी आग नहीं चलानी चाहिए। तो मैं एक बात, यानी कि आप कह रहे हैं एमपी साहब बहुत अच्छे और पुलेली प्रेटाबाद के सारे मसले हल हो गए? हल हो रहे नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है इस डर से बोल रहे हैं कि एमपी है, आपकी दुकान यहाँ पर है, बाद में अगर आपने बुराई की तो इंतकामी कार्रवाई करेंगे? नहीं नहीं, ये अभी आप मेरी उम्र कितनी समझ रहे हैं? ये मेरे से छोटे हैं, ये मेरे से छोटे हैं। कोई खौफ नहीं है? नहीं, खौफ किस बात का? खौफ में कोई तारीफ नहीं कर? सवाल ही पैदा नहीं है इस बात के लिए। हमारे लिए ये कहने का मतलब कि ऐसा भी तो होगा ना कि आपको कोई मतलब बाद में इंतकामी कार्रवाई करें, आपके साथ पुलिस घूम रही है, आपके पावर है, थाना आपके अंडर में, लोग अगर आपके मुंह पे बुराई करेंगे तो फिर आप इंतकामी कार्रवाई करेंगे? देखें इमरान भाई, अगर मैं किसी से तेज़ आवाज़ में भी बात करता हूं तो मेरे दिल के अंदर फ़ौरन एहसास होता है, मैं उससे माफ़ी मांगता हूं। मेरा पूरा बैकग्राउंड, मेरी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि कोई भी ऐसी मेरी फैमिली में, होल फैमिली में कोई सिगरेट या मैं कोई गुटखा तक नहीं खाता, तो थ्रेट तो बहुत दूर की बात। एमपी हैं आपके इलाके के नासिर हुसैन, तो कोई शिकायत तो होगी ना? क्या मसले मसाइल है, क्या चीज़ें? क्या होगी, बस शिकायत यही है यहाँ पे जो ना सेवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है यहाँ पे, और बहुत परेशानी होती है, नाले रुक जाते हैं, और जो ना पानी भी सही तरीके से नहीं आता, लाइट भी बहुत कम जाती है। देखें प्रेटाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि हर जगह पे 2-2 3-3 एडिशनल ट्रांसफार्मर लगा दिए, लेकिन कुछ कुंडा सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद है। अब लोग बाग हर एक बंदे की लाइट जाती है वो दूसरे ट्रांसफार्मर से ले लेता है। ये नाला हमने डलवाया है पीछे। अब यहाँ की जो PD1 है रहमान टाउन के अंदर, वहाँ पर मैं 10 दफ़ा DG MD को विज़िट करवा चुका हूँ, लेकिन उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। इस वजह से पर्सनल अपनी जेबों से काम करवाना पड़ता है। मैं आज इनको इनके इलाके में लेकर आया हूँ कि बात करें ना, कोई शिकायत करें। आपको क्या शिकायत है अपने एमपी से? हमें ये शिकायत है कि भाईजान ये कहते हैं ना कि हमारे ख्यालात होते हैं, उनसे पहले ये पूरा कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है चोर उच्चकों की। ये उसके बिल्कुल मुनाफी काम कर रहे हैं। नासिर भाई अकेले में आके मिलते हैं, तारीफें कर रहे हैं, वजह क्या है? नहीं, अकेले में मिलते भी हैं और नहीं भी मिलेंगे तो भी तारीफ करेंगे, तारीफ की काबिल है। ये देख रहे हैं रोड की सूरत हाल पूरा धंस चुका है, ये किसकी जिम्मेदारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रोड MNA साहब के फंड से बना था कम से कम 20 साल के बाद, और इसमें सेवरेज की और ये वासा की नाहेली की वजह से इधर अभी तक कोई लीकेज है, जिसकी वजह से ये
4-4, 5-5 फीट के टुकड़े या 25-25 फीट के फासले पर ये रोड बैठता जा रहा है। ये देखें, ये नूर हाई स्कूल है और इसके बराबर में एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। खुदा ना खास्ता ये कभी भी हादसा का शिकार हो सकते हैं। हमने यहाँ पर डीसी साहब की भी नॉलेज में डाला है, एमडी साहब की भी और एडमिनिस्ट्रेटर साहब की भी, तमाम गवर्नमेंट के अफसरान की नॉलेज में ये बात हमने डाल दी है, लेकिन उनके सरों पे जूं नहीं रेंग रही। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक, आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज हमने फुलेली प्रेटाबाद का विजिट किया। वहाँ के लोगों की शिकायतें थी, कुछ कचरे की और दीगर मसाइल। तो हमारे साथ एमपीए साहब मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं। आज मैंने बाकी इलाके में देखा काफ़ी अच्छी पीआर बनाई हुई है और काफ़ी मेहनत करते हैं। मुझे नज़र आया लोगों से, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान भाई, मेरे को आपने कॉल की और कॉल करने के बाद आपने मुझे बुलवाया और मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा बाज़ार चॉइस किया था। आप अपनी मर्ज़ी से मुझे अपने बाज़ार में लेके गए, दुकानदारों से अपनी मर्ज़ी में पूछा। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन बहरहाल आवाम को कुछ नहीं, सिर्फ आवाम के मुंतखब नुमाइंदे उनके दरमियान में होना चाहिए और वो उनके मसले मसाइल सुने, उसमें ही वो आवाम खुश होती है। और प्रेटाबाद एक मोहब्बत करने वाला इलाका है। ये चीज़ तो सामने है ना कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ बंद है, पीने का पानी गंदा आ रहा है, ये तो मौजूद है ना। चलो आपको आप बीच में खड़े होते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं तो आपकी फेवर में, लेकिन बुनियादी मसाइल तो मौजूद है ना, उनके हल के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? देखें, अभी पूरे प्रेटाबाद और पूरी एनए और पूरी पीएस के अंदर नई सेवरेज लाइन डाली हैं, जिसकी कई मकामात पर हमने कनेक्शन ज्वाइन करवा दिए और कई मकामात पर अभी तक कनेक्शन ज्वाइन नहीं हुए हैं। और दूसरी बात ये रही कि पीछे से जो ये फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ, वहीं से थोड़ा सा गंदगी का और बहुत सी कुछ लाइनें जो सेवरेज से अटैच हैं, जहाँ से लीकेज हैं, तो पुरानी लाइनों में यकीनन बदबू का पानी आ रहा है। जब नई लाइनें उनमें ज्वाइन हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। 4 साल से स्वीपर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, अपनी मदद आपके तहत लोग काम कर रहे हैं, ये भी तो जिम्मेदारी आप लोगों की है ना, जो मुंतखब नुमाइंदे उनकी है। बिल्कुल हाँ, ये मैंने मेरा ऑन द रिकॉर्ड असम्बली के अंदर मैंने स्वीपरों से लेके सेक्रेटरी तक की कंप्लेन की। जब हमारे मुंतखब चेयरमैन हजरात मौजूद थे, जो हमारे चेयरमैन थे पार्टी के और मेयर थे, जब हम बोलते थे इख्तियारात नहीं हैं, तो जब वो लोग बोलते थे कि 5-5 लाख खा रहे हैं, ये इतना फंड मिलता है, इनको सब कुछ मिलता है, लेकिन आज वही 5 लाख रुपए जो एक सेक्रेटरी 4 साल से बैठा हुआ खा रहा है, तो ना तो आवाम पूछती है, ना वो सेक्रेटरीज ऑफिस में मिलते हैं। मैंने असम्बली में इसकी आवाज़ उठाई है और मैंने डीसी से लेके और बल्दियात के जो मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, मैंने उनको भी इनकी कंप्लेन रिटर्न में भी दी है, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी की दिलचस्पी नहीं है काम करने में, तो वो इस चीज़ पर सोचती नहीं है। और जो यहाँ का ऐसी है अशरफ, वो इंतहाई किस्म का नाहिल करप्ट ऑफिसर लगा हुआ है, वो सोचता ही नहीं है, वो सिर्फ उसको दूसरे शहर के सिटी नज़र ही नहीं आता, सिटी के अंदर रह के वो कासमाबाद में जाके देख रहा होता है। यहाँ पर सिटी का वो ऐसी लगा हुआ है, उसको यही नहीं है, उसको 10 दफ़ा कंप्लेन किए हैं, यहाँ पर वो बस अपनी मनमानी में चल रहा है। आप लोगों ने अफसरान की शिकायत करनी शुरू कर दी है, आपने अफसरान के रवैये पे रोना शुरू कर दिया है, तो आम आदमी का तो फिर बेड़ा ही गर्क होना है। आवाम के जो हम ऑफिसरान के लिए रोना शुरू कर रहे हैं, तो करप्ट और जो मुखलिस आवाम से या अपनी सीट से नहीं है, तो हम उनके लिए क्या करें? हम अगर जरा सा उनको देते हैं, लास्ट टाइम पर आपने देखा होगा कि मैंने थोड़ा सा ही कुछ किया नहीं तो वापडा के एहलकारों ने मेरे खिलाफ एफआईआर का एक लेटर जारी कर दिया। तो अगर मैं इनको कुछ कहूँ नहीं, तो अब बताएं क्या हमारे पास हाल है। और मैं साथ साथ नाराज़ मीडिया वालों से भी हूँ कि मीडिया वाले भी इस चीज़ के अंदर ऐसा करते हैं कि कहीं अगर कोई फ़ौरन मसला हो गया तो वहाँ पर एमपीए की, एमएनए की, जो भी होते हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए भी ना तो मीडिया कवरेज दिखाती है कि यार ये किस डिपार्टमेंट का काम है, क्यों नहीं करे। मैं इसी इलाके के अंदर डीसी, डीजी, एमडी तमाम अफसरान को ला के विज़िट करवा चुका हूँ, लेकिन उन्होंने आज तक यहाँ पे कोई काम नहीं करवाया। लोगों के आपस में एक दौड़ है कि यूसी सेक्रेटरी मेरा लगेगा तो मेरे घर का खर्चा चलेगा। आपने कितने यूसी सेक्रेटरी लगाए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक भी सेक्रेटरी नहीं लगवाया, ना मुझे इन चीज़ों का शौक़।
मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं अपने अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर और नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मैं को जो सैलरी मिलती है मैं वो भी अपने यूज़ में नहीं करता, अपने हलके की आवाम के अंदर ही यूज़ करता हूँ। कहीं लाइन, कहीं सेवरेज, कहीं ट्रांसफार्मर, इन्हीं के अंदर, और बल्कि 2.5-2 लाख रुपए और अपने पॉकेट से इनमें खर्च करता हूँ ताकि इलाके में काम हो। बजट तो मिलता होगा ना एमपीशिप का, वो बजट कहाँ जाता है? बजट कहाँ जाता है? बजट पीपल्स पार्टी वालों की जेब में जाता है, पीपल्स पार्टी के मिनिस्टरों के पास जाता है। आज मुझे 4 साल 3 महीने हो चुके हैं, आज तक अगर पीपल्स पार्टी ने हमें कोई एक फंड दिया है या कोई एक नौकरी दी है या कोई भी ऐसा काम जो पीपल्स पार्टी ने हमारे कहने पे किया हो या PS 67 के अंदर उन्होंने ऐसा कोई काम कर दिया हो कि जिसके अंदर मैं कह सकूं कि हाँ ये कुछ काम किया है। आपके एमएनए को तो 2 अरब रुपए मिले। जी हाँ, 2 अरब MNS को मिले हैं, उसमें कोई शक नहीं है। आप जाके देखें कि अगर 1 अरब रुपए भी सही तरीके से लग जाए तो शहर नजर आएगा। मुझे ऐसी सूरत हाल नजर ही नहीं आ रही। देखें, आप इलाके के अंदर विजिट करें, उसके अंदर जो 15-15, 20-20 साल से रोड नहीं बने हुए थे वो MNA के फंड से ही बने हैं, और गलियां, यूसिस की गलियां भी वो भी MNS के फंड से बनी हैं। काजी कयूम रोड बना हुआ था, उसको दोबारा बना दिया। नूर महल सिनेमा का जो रोड है वो 4 साल से टूटा हुआ है, वो नहीं बन रहा, क्या वजह है? वो वजह यह है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो ठेकेदार हैं उन की आगे से कोई मसले मसाइल की वजह से रुका हुआ, लेकिन वो कागजात के अंदर और MNS साहब की तरफ से भरपूर उनको ताकीद है, सलाउद्दीन भाई की तरफ से, कि ये रोड फिल फॉर बनना चाहिए। 4 साल में नहीं बना, आने वाले ये 8-9 महीने में कैसे बन जाए? देखें, जो चीज़ 20 साल में नहीं बनी वो इन 4 सालों में बना के तो गए ना, बना रहे हैं ना। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और अपने बाजुओं पर, अपनी पार्टी पर पूरा यकीन और एतमाद है, तो इंशाल्लाह ताला ये भी हम बनवा के जाएंगे, क्योंकि ये पैसे हमारी अपनी जेब में नहीं जाएंगे, ये आवाम के पैसे, आवाम के टैक्स से लिया जाता है। और ये जो फंड मिला है इसके अंदर ठेकेदार खुद अपने कमीशन रखते हैं, दूसरी चीज़ें रखते हैं, लेकिन हम तो, आपकी तरफ से तो शोर नहीं किया गया कि ठेकेदार कमीशन खा रहे हैं, ठेकेदार फंड खा जाते हैं? आपने तो कभी शोर नहीं किया। मैं देखें, अभी तक तो मुझे तो कोई फंड मिला नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी देखा है, अभी मैं आपको 2-3 इलाके ऐसे निशानदेही कर दूं कि अभी मैंने कल एक ठेकेदार से बात की है, जो गौहर हाउस का जो लियाकत कॉलोनी का पुल है, ये परेटाबाद हॉस्पिटल वाला, ये रोड की हालत देखें आप, इतने खड्डे से। यहाँ का अप्रूवल हो गया, मैंने विजिट करवाया MNA साहब के फंड से, उन्होंने कहा कि कल कर देंगे, आज कर देंगे, लेकिन अभी तक उसके उनको पैसे मिल चुके हैं। वो ठेकेदारों का लापता है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन वो काम करने के लिए। ठेकेदारों को पकड़ने की किसकी जिम्मेदारी है? FIR क्यों नहीं कटवाते उनकी? ये देखें, मैं अगर ये वफाक का है, मैंने इस पर सलाउद्दीन भाई से बात की थी, और सलाउद्दीन भाई अभी हुकूमत की तरफ से बाहर ममालिक टूर्स पर गए हुए हैं, तो वहाँ से आ जाएं तो इंशाल्लाह ताला इस पर भरपूर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर रहने के अंदर कुछ मेन रोड रहेगा जिसमें 4-5 हैं, तो इंशाल्लाह ताला सूरत हाल बहरहाल बहुत बेहतर हो जाएगी। और ये देखें, ये मेरा घर है और यहाँ पर ये पाइपलाइन डले हुए आज 4 महीने हो गए। ये मैंने DC साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट की थी, तो DC साहब के ही उससे ये मेरे इलाके की सेवरेज लाइन डल रही है। ये आपके घर के सामने आपने पर्सनली रिक्वेस्ट कर ली, और जो गंदा पानी पी रहे हैं उनके लिए भी पर्सनली रिक्वेस्ट कर लें। देखें, मैंने अपने घर के आगे की पर्सनल रिक्वेस्ट इसलिए कि आप देखें, मेरे एतराफ़ की तरफ रोड बने हुए हैं, सेवरेज का काम करवाया है, और पहले मैंने तरजीह दिया अपनी आवाम को, उसके वहाँ पर मैंने अपनी जेबों से भी लगाया है, और वहाँ पर पर्सनली मैंने DC को भी लेके आया हूँ, और सलाउद्दीन भाई भी लेके आए, एक्शन को भी लेके आए, MD को भी लेके आए। उधर हमने लाइनें डलवा दी हैं, सिर्फ पानी के कनेक्शन होना बाकी है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको महीने 1.5 के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा कि वहाँ पर भी मीठे पानी के लिए मैं आपको फिर बुलवाऊँगा, विज़िट करवाऊँगा। यहाँ की ये पर्सनल कहने का मतलब ये है कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि यार ये देखें, मेरे भी घर के आगे, क्योंकि MNS के फंड अभी रुके हुए हैं, अगर होता तो हम यकीनन उनसे नहीं कहते, ये खुद डलवा लेते, मैं खुद भी डलवा सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यार कल को और मामला ख़राब हों, क्योंकि अभी तक पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की तरफ से किसी MPS को, MQM के MPS को एक फ़ंड या 1 रुपया नहीं मिला है। आपने MPA नासिर हुसैन की गुफ्तगू सुनी, वो बता रहे थे कि मैं अपनी जेब से सब कुछ कर रहा हूँ। हम पब्लिक में लेकर भी गए, हमने लोगों से पूछा कि आपके मसले मसाइल बताएं, तो लोगों ने तारीफ के पुल बांधे। अगर
किसी मसले मसाइल को हल करना है या मसले मसाइल को आगे लेके चलना है तो पब्लिक और आवाम ने खुद ने खड़ा होना होगा अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए। जब तक वो नहीं खड़े होंगे तो कोई उनके हकूक़ दे नहीं पाएगा। कैमरामैन माहिर अली के साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।